We are learning phrasal verbs today. First, let me tell you what is phrasal verb and how does it work, okay? And how you have to use in your spoken English. See, जो verbs होती हैं आपकी, पहले तो आप ये वर्ड को फ्रेज को समझो. फ्रेज का मतलब क्या होता है? द वर्ड फ्रेज इन हिंदी इट्स कॉल्ड वाक्यांश. ठीक है, वाक्य का अंश. This is not a complete sentence, but this is actually the part of sentence, and that is why this is called a phrase. और इसी phrase से बना है phrasal verb. Okay? तो आपकी जो phrasal verbs होती हैं mainly वो क्या होती हैं? वो किसी particular verb के साथ में, जैसे देखिए मैंने अगर आपसे एक verb कहा, कोई सी भी हम एक verb ले ले, look ले ले, ठीक है, इस verb look के साथ में अगर मैं for लगा दूं, अगर मैं after लगा दूं, अगर मैं into लगा दूं, अगर मैं out लगा दूं, तो ये सारी की सारी प्रीपोजिशंस आप देखो, यहां पर look for एक अलग मीनिंग कैरी करेगा, look after एक अलग मीनिंग कैरी करेगा, look into एक अलग मीनिंग कैरी करेगा और look out एक अलग मीनिंग कैरी करेगा. इसका मतलब ये हुआ कि जितनी ज्यादा हम लोग उसमें प्रीपोजिशंस अलग अलग वे में यूज करते हैं, दे हैव अ डिफरेंट मीनिंग. और ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लगा दो, कुछ स्पेसिफिक प्रीपोजिशंस ही आपको लगानी है, नहीं तो बहुत सारी प्रीपोजिशंस हैं, आप कोई सी प्रीपोजिशन लगा दो, ऐसा नहीं होता है. आपको कुछ स्पेसिफिक प्रीपोजिशंस ही लगानी होती है और उन स्पेसिफिक प्रीपोजिशंस के साथ में वो पर्टिकुलर वर्ड्स जो है एक स्पेसिफिक मीनिंग को कैरी करता है और वो जो मीनिंग आपका कहलाता है दैट इज द फ्रेजल वर्ब एक्चुअली, और उसी को हम लोग फ्रेजल वर्ब कहते हैं स्टूडेंट्स. तो ये फ्रेजल वर्ब की एक एप्रोप्रिएट डेफिनेशन है. तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना अगर आपसे कोई पूछे कि वर्ब्स और फ्रेजल वर्ब्स में क्या डिफरेंस है. सो यू कैन एक्सप्लेन दैट द वर्ब्स आर सिंपली कैरिंग देयर मीनिंग, बट फ्रेजल वर्ब्स आर नॉट दैट मीनिंग, दे डोंट कैरी द मीनिंग दैट दे आर एक्चुअली. वो उनका मीनिंग थोड़ा सा बदल देती है, चेंज कर देती है जब उनके साथ में कोई प्रीपोजिशंस को आप ऐड कर देते हो. व्हेन यू यूज एनी प्रीपोजिशन आफ्टर एनी पर्टिकुलर वर्ड, after in particular verb, when you use any preposition, so it change its meaning. वो उसके मीनिंग को क्या कर देती है, बदल देती है. तो वो जो सिचुएशन आपकी कहलाती है phrasal verb में आती है. So we have a list of some specific phrasal verbs that we are going to discuss today. So let's talk about some of the most important phrasal verbs in English language. We start from the first verb that we have is give away. अगर आपने वर्ब सुनी हो तो आपने देखा होगा, बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे ब्लॉगर्स जो होते हैं अपने सब्सक्राइबर्स को कुछ चीजें गिव अवे के तौर पर देते हैं. तो गिव अवे करना मतलब क्या होता है? टू डिस्ट्रीब्यूट समथिंग, किसी चीज को बांटना. देखो सबसे पहले तो गिव का मतलब क्या होता है ये बताइए. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गिव? गिव मीन्स होता है देना. किसी को कोई चीज आप दे रहे हो, दैट इज द गिव. GIVE, गिव. गिव मीन्स क्या होता है? किसी को कुछ देना. अब आप लोग थोड़ा सा इस चीज का ध्यान देना कि जो भी प्रीपोजिशन आप इसमें लगाओगे ना, वो प्रीपोजिशन का मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए. जैसे अवे का मतलब क्या होता है? दूर. ठीक है, अवे का मतलब क्या होता है? दूर. तो आप क्या कर रहे हो कि यहां पर अवे को यूज कर रहे हो, और यहां पर अवे एक्चुअल में प्रीपोजिशन नहीं, एक एडवर्ब है. क्या है? एडवर्ब. लेकिन ये भी जो है आपका किसकी तरह काम करता है? फ्रेजल वर्ब की तरह काम करता है. तो गिव के साथ अवे लगाया आपने, तो किसी चीज को आपने क्या कर दिया? दूर कर दिया अपने से. और जब अपने से दूर कर दिया, इसका मतलब ये हो गया कि आपने उसको किसी और को दे दिया. तो ये जाता है आपका डिस्ट्रीब्यूट के सेंस में, किसी चीज को बांटने के सेंस में. ठीक है, मैंने कहा शी वॉन्ट्स टू गिव अवे सम प्रॉपर्टी अमंग पुअर. वो अपनी कुछ प्रॉपर्टी जो है गरीबों के बीच में बांटना चाहती है, गिव अवे करना चाहती है, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है. लास्ट नाइट शी गिव अवे सम चॉकलेट्स अमंग चिल्ड्रन. कल रात को उसने कुछ चॉकलेट्स बच्चों के बीच में क्या की? गिव अवे की, मतलब उसको बांट दी. सो इन दिस वे वी यूज द वर्ड गिव अवे. मीन्स ऑन द प्लेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूट यू कैन यूज द वर्ड गिव अवे. इट विल साउंड ग्रेट इफ यू यूज इट. नाउ द नेक्स्ट वी हैव गिव फोर्थ. इसका मतलब होता है अनाउंस करना किस चीज को. अब फोर्थ, दिस इज ऑल्सो नॉट प्रीपोजिशन, बट ये भी अपने आप में एक फ्रेजल वर्ब है जो एक मीनिंग को कैरी कर रही है. अब पहले तो फोर्थ का मतलब समझो आप. फोर्थ मतलब होता आगे का, अगला, है ना. तो आप जब किसी चीज में गिव फोर्थ यूज कर रहे हैं, सो यू आर गोइंग टू ऑफिशियली अनाउंस समथिंग.
आप कोई चीज को ऑफिशियली अनाउंस करने जा रहे हो कि भाई मैं ये करने वाला हूं, घोषणा करना, इन हिंदी इट्स कॉल्ड, मैंने कहा गवर्नमेंट इज गोइंग टू गिव फॉर्थ सम स्कीम्स फॉर पुअर पीपल। गवर्नमेंट इज अबाउट टू गिव फॉर सम स्कीम्स फॉर पुअर पीपल। गवर्नमेंट जो है गरीब लोगों के लिए कुछ योजनाएं क्या करने वाली है, अनाउंस करने वाली है, गिव फोर्थ करने वाली है, मतलब उन योजनाओं को क्या करने वाली है, सुनाने वाली कि भाई ये योजनाएं हम लोग लेकर आए हैं। तो इस तरीके से आप उसको लर्न करें कि भाई गिव अवे तो क्या हो गया, किसी को कोई चीज दे दी, बांट दी, छोड़ दी, दूर कर दी, है ना। और गिव फोर्थ करना मतलब आगे जो प्लानिंग है उसको किसी को बताना, उसकी घोषणा करना उसके बारे में। यू शुड नॉट गिव फोर्थ द थिंग्स दैट यू आर गोइंग टू डू। आपको वो चीज नहीं गिव फोर्थ करनी चाहिए जो आप करने वाले हो, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब क्वेश्चन उठता है कि सर इनके सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म अगर हमें बनानी हो तो हम कैसे बनाएंगे। तो भाई गिव की सेकंड फॉर्म क्या होती है, गेव। थर्ड फॉर्म क्या होती है, गिवन। तो उसी तरीके से गिव अवे की सेकंड फॉर्म होगी गेव अवे, थर्ड फॉर्म होगी गिवन अवे। द सेम पैटर्न विल वर्क। मतलब ऐसा कुछ नहीं कि फ्रेजल वर्ब में आप इसकी फॉर्म को चेंज कर देंगे, ऐसा नहीं होगा, फॉर्म वही रहेगी, गिव, गैव, गिवन। तो उसी तरीके से आप इसको बनाओगे भाई, गिव अवे, गेव अवे एंड गिवन अवे। यहां तक जहां तक भी गिव आपका चल रहा है, देखिए कहां तक जा रहा है आपका, ये गिव अप लास्ट वाला है। गिव अप का मतलब क्या होता है, किसी चीज को छोड़ देना, किसी चीज को त्याग देना, हार मान जाना, सरेंडर कर देना, गिव अप कर देना। आपने सुना होगा नेवर गिव अप अंटिल यू सक्सीड। कभी भी हार मत मानो जब तक आप सफल नहीं हो। तो बहुत प्यारे प्यारे हमने सिलेक्टेड वर्ड्स लिए हैं, वही वर्ड्स जिनका ज्यादा यूज होता है बोलचाल में। ओके, द नेक्स्ट वी हैव गिव इन। गिव इन का मतलब दिया है सबमिट करना। अब देखो गिव का मतलब बताइए क्या होता है, देना होता है। अब अगर किसी चीज को अंदर आप देंगे तो उसको क्या करोगे, सबमिट करोगे। मैंने कहा यू नीड टू गिव इन योर प्रोजेक्ट एज सुन एज पॉसिबल। यू नीड टू गिव इन योर प्रोजेक्ट एज सुन एज पॉसिबल। आपको अपने प्रोजेक्ट को सबमिट करने की जरूरत है, जितना संभव हो सके उतना जल्दी। एज सुन एज पॉसिबल मतलब जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी आपको अपने प्रोजेक्ट को गिव इन करने की जरूरत है। गिव इन करने की जरूरत है मतलब सबमिट करने की जरूरत है, किसी को हैंड ओवर कर देना, कोई चीज को सबमिट कर देना, जमा कर देना, है ना। दैट इज द गिव इन, गिव इन, गिव इन, गिव इन, राइट। तो ये बिल्कुल दिमाग में इसको अच्छे से फिट कर लो। अब गिव ऑफ करना, गिव ऑफ, अब मान लीजिए आपने कोई चीज को अंदर रखा, अब उसको ऑफ कर रहे हो। ऑफ कर रहे हो मतलब उसको क्या कर रहे हो, उसको निकाल रहे हो। उसको क्या कर रहे हो, निकाल रहे हो। तो इसको कहते हैं इमिट, ठीक है। इसके लिए जो वर्ब यूज होती है वो क्या होती है, इमिट। इमिट का मतलब समझते हो क्या होता है, छोड़ना, निकालना, ठीक है। मैंने कहा शी वॉन्ट्स टू गिव ऑफ हर। अब आप उस सेंस में ले सकते हैं कि भाई कोई चीज को वो कहीं से निकाल रही है ना। जैसे मैंने कहा कि शी वॉन्ट्स टू गिव ऑफ हर पेन फ्रॉम द ड्रेन। अब मुझे कोई सेंटेंस मिल ही नहीं रहा था तो मैंने ये सेंटेंस ले लिया कि शी वॉन्ट्स टू गिव ऑफ हर पेन फ्रॉम द ड्रेन। वह अपने पेन को कहां से गिव ऑफ करना चाह रही है, ड्रेन से। मान लीजिए ड्रेन में उसका पेन गिर गया है एंड शी जस्ट वांट टू टेक इट आउट। वो इसको क्या करना चाहती है, बाहर निकालना चाहती है। इसके लिए एक और वर्ड आपका यूज होता है टेक आउट। ये भी आपकी एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब भी होता है टू इमिट समथिंग, किसी चीज को बाहर निकालना, बाहर करना, दैट इज द कॉल। चलिए, सो गिव ऑफ का मतलब क्या होता है, किसी चीज को टेक आउट करना, किसी चीज को निकालना, बाहर करना। अच्छा, गिव ओवर की बात करता है। अब भाई आपने किसी चीज को किसी को ओवर कर दी। जैसे मान लीजिए आप किसी से ओवर हिम मतलब उसको दे दो, तो क्या कर रहे हो आप, इस चीज को उधर से क्या कर रहे हो, इधर से उधर ट्रांसफर कर रहे हो, उधर से उधर सेंड कर रहे हो, ठीक है। तो टू सेंड समथिंग, टू send something, to transfer something, it's a give over. If you can't manage any situation, you should give it over to someone else. अगर आप किसी स्थिति को मैनेज नहीं कर पाओ तो आपको उस स्थिति को किसी दूसरे को ट्रांसफर कर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं बन रहा हो फिर भी आफत भर रहे हो। If you cannot do any work, you should give it over to someone else. You should give it over to someone else का मतलब होता है आपको उस काम को किसी और को सेंड कर देना चाहिए, ट्रांसफर कर देना चाहिए। आ रही बात समझ में? तो गिव इट ओवर। इफ यू कांट डू दिस, गिव इट ओवर। अगर नहीं कर सकते हो तो इसको क्या कर दो, गिव इट ओवर कर दो। गिव इट ओवर कर दो मतलब, गिव इट ओवर कर दो मतलब किसी को ट्रांसफर कर दो, किसी और को दे दो।
आ रही बात समझ में? अच्छा, अभी मैंने एक वर्ड पढ़ाया था गिव अवे, बताओ क्या है? मैंने बोला आई जस्ट वांट टू गिव अवे टू ऑल माय सब्सक्राइबर्स। ठीक है, मैं अपने ऑल सब्सक्राइबर्स को कुछ गिव अवे देना चाहता हूं। गिव अवे सम चॉकलेट्स, गिव अवे सम एनीथिंग, व्हाटएवर यू वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, व्हाटएवर यू वांट टू गिव अवे, यू नो। तो इस तरीके से गिव अवे मतलब होता है बांटना, गिव फोर्थ मतलब होता है अनाउंस करना, गिव इन मतलब होता है सबमिट करना, गिव ऑफ मतलब होता है टेक आउट करना, इमिट करना, गिव ओवर मतलब होता है सेंड करना, ट्रांसफर करना। गिव अप का मतलब तो आपको बता ही चुका हूं मैं। गिव अप का मतलब होता है हार मान जाना, किसी चीज को छोड़ देना, उसके सेंस में आपका गिव अप यूज होता है। थोड़ा फॉन्ट साइज हम लोग बढ़ा लेते हैं सो दैट इट वुड बी विजिबल। आपने सुना ही होगा, अक्सर हम लोग बोलते हैं नेवर गिव अप अंटिल यू सक्सीड। कभी भी गिव अप मत करो जब तक कि आप सफल ना हो जाओ। जब तक आप सफल ना हो जाओ तब तक क्या मत करो, गिव अप मत करो। सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एवरीवन। द नेक्स्ट वी हैव गेट बैक। यस, गेट बैक टू वर्क मतलब काम पर क्या हो जाओ, गेट बैक टू वर्क, काम करने के लिए वापस से तैयार हो जाओ। तो रिकवर होना मीन्स होता है टू गेट रेडी, फिर से कहीं पर कोई काम करने के लिए तैयार होना, रिकवर होना, ठीक होना। व्हेन यू आर गोइंग टू गेट बैक, व्हेन यू आर गोइंग टू गेट बैक फॉर द वर्क, आप काम के लिए कब वापस आने वाले हो? तो गेट बैक का मतलब होता है वापस आना। रिकवर होना, टू रिटर्न। ठीक है, रिटर्न के सेंस में भी यूज होता है, रिकवर के सेंस में भी यूज होता है। इसका मतलब होता है गेट बैक, यू नो, गेट बैक, गेट बैक, गेट बैक, गेट बैक, गेट बैक, गेट बैक सून। अगर आपने किसी को यात्रा पर जा रहा है तो आप उसको बोलते हैं गेट बैक सून, है ना। चलिए नेक्स्ट आपका है गेट एट। अब गेट के साथ आपने एट प्रीपोजिशन लगा दी। अब मुझे आप बताइए, सबसे पहले तो गेट क्या होता है? किसी चीज को प्राप्त करना, और एट आपने उस पर लगा दिया तो ऑलरेडी गेट एट, थोड़ा मिलता जुलता मीनिंग आपका वहीं पर है। तो गेट का मतलब होता है ऑब्टेन ऑलरेडी, तो कोई बहुत बड़ा डिफरेंस इसमें क्रिएट नहीं हुआ है। ऑब्टेन का मतलब भी क्या होता है? प्राप्त करना, अचीव करना कोई चीज। तो गेट एट, ठीक है ना, तो उसी सेंस में जा रहा है। इसके कोई हमें कोई बहुत बड़ा डिफरेंस इसमें क्रिएट नहीं हो रहा। लेकिन गेट डाउन जो है ये बहुत बड़ा मीनिंग कैरी कर रहा है। अगर मैंने कहा किसी चीज में गिरावट आ रही है, कोई चीज डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रही है, कोई चीज नीचे जा रही है, गिर रही है, मैंने कहा योर परफॉर्मेंस इज गेटिंग डाउन डे बाय डे, यू नीड टू फोकस। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल यू आर अ डांसर, यू यूज्ड टू बी अ वेरी गुड डांसर, बट फॉर द लास्ट फ्यू डेज you have not been performing very well. So you have been instructed by your coach, by your we can say that trainer, that your performance is getting down day by day. You know, you need to focus on your practice. You need to focus on your practice because your performance is getting down day by day. आपका जो performance है वो दिन ब दिन कैसे हो रहा है? get down हो रहा है, गिर रहा है। उसको क्या करना है? आपको ठीक करना है, सुधारना है। You know, प्लीज एक चीज सबको बताना चाहूंगा मैं, you have to practice the things. You know, it is not important to learn every phrasal verb, but this becomes very important to make it sentence. If you are able to make sentences, then you can actually use them in your spoken English. Otherwise आप क्या करोगे? आप पढ़ते जाओगे, चीजें भूलते जाओगे, पढ़ते जाओगे, भूलते जाओगे। ये सेशन चलता रहेगा, लेकिन आप इसका फायदा तभी ले पाओगे once you read them, once you understand them, once you use them. Sometimes you will find these words in the in any passage or anywhere, so you will be confused because you don't know how to understand, how to get the meaning out, you know. So that is the thing. Okay, चलिए now get on का मतलब क्या होता है? make progress, और दूसरा होता है to climb, ये भी आपका get on होता है, ध्यान रखना। get down का मतलब क्या होता है? get down का मतलब होता है descend होना, नीचे गिरना, नीचे आना, और इसका मतलब होता है गेट ऑन का मेक प्रोग्रेस एंड टू क्लाइम। ठीक है, शी इज गेटिंग ऑन इन द फील्ड ऑफ स्पोकन इंग्लिश, शी इज गेटिंग ऑन इन मैथमेटिक्स। वो मैथमेटिक्स में शी इज गेटिंग ऑन, शी इज गेटिंग ऑन इन मैथमेटिक्स। ओके, वो मैथमेटिक्स में क्या कर रही है? गेट ऑन कर रही है। जैसे आप बस में गए तो बस में जाने के लिए क्या यूज होता है? गेट ऑन। अब बस में जब अंदर चले जाते हैं तो उसके लिए आपको कौन सा वर्ड यूज करना होता है? गेट ऑन। आई एम गेटिंग ऑन द बस, मतलब मैं बस पर चढ़ रहा हूं, एंड आई एम गेटिंग ऑफ द बस, मैं बस से उतर रहा हूं। तो आप क्या कहेंगे? सर मैं कैन आई यूज द वर्ड गेट डाउन फॉर कमिंग आउट फ्रॉम द बस? सो आई वुड से आई रिकमेंड यू कि आपको गेट डाउन कहां यूज करना है? आप जैसे पेड़ पर चढ़े हो
और पेड़ से उतर रहे हो नीचे, है ना, तो ऐसी सिचुएशन में आपको गेट डाउन यूज करना है। यू नो, गेट डाउन मतलब क्या हो जाता है, नीचे उतर जाओ, नीचे आ जाओ, इस सेंस में होता है वो। यस, ये हम कह सकते हैं कि गेट डाउन फ्रॉम द स्टेयर्स, दिस इज द राइट वन, कि आप गेट डाउन फ्रॉम द स्टेयर्स यूज कर दोगे, लेकिन गेट डाउन फ्रॉम द कार नहीं करोगे। हाँ, गेट डाउन फ्रॉम द कार कब यूज हो जाएगा, जैसे कार के ऊपर चढ़ गए आप, somebody has gone on the car, you know, और वो कार के ऊपर आप चढ़ गए और वहां से आप चिल्ला रहे हो इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। सो ऐसी सिचुएशन में कहा जाएगा गेट डाउन फ्रॉम द कार। गेट डाउन फ्रॉम द कार मीन्स कार से नीचे आ जाओ, है ना, ऐसा। चलिए, अच्छी बात है। सो यहां पर आप लोग पहले इसको समझो, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट गेट ऑन। तो गेट ऑन का मतलब क्या होता है, पहला मेक प्रोग्रेस एंड टू क्लाइम, कहीं पर चढ़ना, है ना, या फिर कह सकते हैं तरक्की करना, इसको गेट ऑन कहते हैं। अब इसमें ऑन का अपोजिट देखो, ऑफ। कहीं पर आपने तरक्की कर दी और कहीं पर आप वहां से भग लिए, निकल लिए, उतर गए, या फिर कह सकते हैं बाहर आ गए। जैसे मैंने कहा, आई गॉट ऑफ द बस बिकॉज इट वॉज वेरी क्राउडेड। मैं बस से गेट ऑफ हो गया, मैं बस से स्कैप हो गया, बच निकल गया, उतर गया, बिकॉज इट वॉज वेरी क्राउडेड, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कैसी थी बस, इट वॉज वेरी क्राउडेड, वो बहुत ज्यादा क्राउडेड थी, भीड़ से भरी हुई थी। एंड दैट इज वाई आई स्केप्ड फ्रॉम देयर। स्केप का वैसे ऑफिशियली मतलब निकलता है कहीं से बच निकलना, ठीक है। और गेट ऑफ का एक मतलब आपके उतरने के सेंस में भी आता है, जैसे आप कार से उतर रहे हो, बस से उतर रहे हो, ठीक है ना, तो उस सेंस में आपका गेट ऑफ जो है यूज होता है। और उतरना और उतारना अलग हो जाता है। जैसे आपने शूज उतार दिए, शर्ट उतार दिया, ब्लेजर उतार दिया, जो भी व्हाटएवर, तो वहां पर पुट फिर लग जाता है इनके आगे। पुट ऑन, पुट ऑफ, जहां आपने क्या यूज किया है, गेट, वहां पुट लगा दो, जहां आपने गेट लगाया वहां पुट लगा दो। तो पुट और गेट ये थोड़ा सिमिलर मीनिंग देते हैं, तो स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं इनके मीनिंग में। अभी आगे है, पुट को भी रखा है हमने। चलिए, गेट ऑफ का मतलब हो गया। गेट ओवर का मतलब होता है सरमाउंट होना, किसी चीज का फिनिश हो जाना, खत्म हो जाना, टू फिनिश। गेट ओवर, नाउ एवरीथिंग गेट ओवर, नाउ एवरीथिंग गॉट ओवर, सब कुछ क्या हो गया, गॉट ओवर हो गया, सब कुछ फिनिश हो गया, खत्म हो गया। गेट थ्रू का मतलब होता है पास, गेट थ्रू एंड गो थ्रू, दोनों थोड़े से मिलते जुलते मीनिंग देते हैं, इस चीज को ध्यान रखना। तो गेट थ्रू एंड गो थ्रू के बीच में क्या अंतर है, ये थोड़ा सा आप समझे। गेट थ्रू ट्रबल होता है, गेट थ्रू ट्रबल मतलब परेशानी से गुजरना। अब गो थ्रू ट्रबल नहीं होगा, गो थ्रू आपका क्या होगा, किसी जगह से आप गुजरे, जैसे गो थ्रू टनल, आ रही बात समझ में। गो थ्रू टनल मतलब होता है टनल से गुजरना, गो थ्रू अ फॉर्म, एक खेत से गुजरना, ठीक है। तो जब कहीं किसी प्लेस से आप होकर जा रहे हो तो वहां गो थ्रू यूज करें, वहां गेट थ्रू नहीं यूज करें। लेकिन गेट थ्रू आप कहां लगा सकते हो, कोई भी ऐसी चीज जिसको कि हम कोई जगह नहीं हो, प्लेस नहीं हो, जैसे आपको एक परेशानी से गुजरे हो, और आज वैसे तो आजकल मॉडर्न इंग्लिश में उसके लिए भी गो थ्रू यूज बोला जाता है। और आप देख लीजिएगा, आपको काफी सारा कंटेंट जो है लाइक गूगल पर भी इस पर बेस्ड मिल जाएगा कि भाई गो थ्रू द ट्रबल, गो थ्रू द प्रॉब्लम, शी हैज गॉन थ्रू अ ग्रेट प्रॉब्लम बट फाइनली शी सक्सीडेड, ऐसे सेंटेंसेस भी मिल जाएंगे। बट वो सही जो होना चाहिए वहां पर क्या होना चाहिए, आपका गेट थ्रू होना चाहिए। इसका मतलब होता है टू पास, कहीं से पास होना, कहीं से निकलना, कहीं से गुजरना, ऐसे। गेटअप का मतलब आपको बताने की जरूरत नहीं है। गेटअप का मतलब होता है टू राइज, टू वेकअप, ठीक है। ये जितनी भी वर्ब आ रही ना, इनके आगे टू मानकर चले आप लोग, ठीक है।